नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और प्रॉपर्टी अपडेट्स में अब तक तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आपको मैं दिखा चुका हूं और मुझे तो हर प्रॉपर्टी से प्यार हो जाता है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसे होती हैं कि जिनसे प्यार भी होता है और जिनका इंतज़ार भी रहता है। आज मैं जहां खड़ा हूं पहले उसकी लोकेशन समझ लें। वैसे आप समझ गए होंगे कि मैं इस वक्त नेशनल हाईवे 21 बिल्कुल ऑन रोड खड़ा हूँ और मेरे पीछे आप ये एक बहुत बड़ा शॉपिंग कम्प्लेक्स भी देख रहे होंगे। और जो खरड़ से हाईवे आता है, वो हाईवे जब कंप्लीट होता है बिल्कुल उस हाईवे के उतरते ही निर्वाणा ग्रीन्स का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, फेमस प्रोजेक्ट है। उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमने आपको दिखाए भी हैं और वो सक्सेसफुली डिलीवर्ड भी हैं। तो मैं इतने दिन से यही सोच रहा था कि आजकल निर्वाणा ग्रीन्स का क्या नया आ रहा है, तो हमें उनसे पता चला कि उनका एक बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट निर्वाणा हाइट्स आ रहा है। उसमें अंदर क्या क्या है ये आप जान के हैरान रह जाएंगे। इतनी चीज़ें हैं कि शायद मुझे खुद को ही याद नहीं है, इसीलिए इस पूरी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे साथ उनकी टीम से हैं गुलशन राणा जी। उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गुलशन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। गुलशन जी, सबसे पहले इससे पहले कि आप हमें अंदर लेके चलें, और क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल आपने इसको बना दिया है, लाइटिंग वाइटिंग लॉक टाइल्स लगा के आपने रोड भी बहुत ब्यूटीफुल बना दी है। जो प्रोजेक्ट आप मुझे दिखाने वाले हैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू अगर मैं यहाँ से समझ सकूँ, इंक्लूडिंग कनेक्टिविटी। ओके सर, अभी हम प्रेजेंटली जो खड़े हैं ये आपका नेशनल हाईवे 21 है जी, और ये 3 स्टेट्स का गेटवे है। 3 स्टेट्स का गेटवे, ये 3 स्टेट्स का गेटवे है और मोर देन 80%, अगर मैं स्टेट्स की इनपुट की बात करूं, मोर देन 80% लोग जो हैं वो इसी गेटवे का यूज़ करके ट्राई सिटी के अंदर इंटर होते हैं, चंडीगढ़ की तरफ इंटर होते हैं। जी जी जी। सेकेंडली सर, अगर मैं यहाँ पे बात बताऊं, ये एक बहुत बड़ा एजुकेशनल हब है जहाँ पे अभी हम खड़े हैं जी। यहाँ पर 2 बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़, राइस बहेरा और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जी बिल्कुल अप्रोचिंग डिस्टेंस पर हैं, और 7 कॉलेजेस हैं यहाँ पे। 2 ग्रुप ऑफ कॉलेजेस यहाँ पे ऑलरेडी हैं, दोआबा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और आपका आदेश ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जी जी। तो ये अभी प्रेजेंटली जो है 2 ग्रुप ऑफ कॉलेजेस यहाँ पे, 7 आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ा यहाँ पे हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, वो हमारे अप्रोचेबिलिटी में है जी। तो अगर मैं बेसिक नेसेसिटीज़ की बात करूँ, लाइक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, तो आप सामने देख सकते हैं, ये इस तरफ एक बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हमारे पास अवेलेबल है। गेटवे ऑफ ट्राई सिटी पे हम खड़े हैं, 3 स्टेट्स की एंट्रेंस यहाँ पर है। एजुकेशनल हब जो है ये हमारा यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, तो जो भी बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी के सारी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर मैं ये समझूं कि मुझे इस हाईवे से गाड़ी लेके चढ़े और चंडीगढ़ पहुँचना है, तो चंडीगढ़ कितनी देर में टच कर दूंगा, कितने मिनट? सर विदिन 5 to 8 मिनट्स हम यहाँ फ्लाईओवर जो भी ड्यू टू फ्लाईओवर जी, विदिन 5 to 8 मिनट्स 5 से 8 मिनट में चंडीगढ़ पहुँच जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि कितनी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जब कॉल आते हैं ना तो वो कहते हैं चंडीगढ़ के कुछ नज़दीक अच्छा बताइए, तो आज आपको अच्छा ही दिखा रहे हैं। वैसे तो रोज़ दिखाते हैं लेकिन आज बहुत अच्छा दिखा रहे हैं। तो 5 से 8 मिनट का सिर्फ कनेक्ट है चंडीगढ़ का। और सर इस प्रोजेक्ट को अगर समझना चाहें, अंदर जो आप ला रहे हैं उसमें क्या क्या ला रहे हैं? सर सबसे पहले तो मैं प्रोजेक्ट के बिल्कुल फ्रंट में हम लोग खड़े हैं जी। जो अभी आप ये देख रहे हैं ये हमारी एंट्रेंस है जी। बहुत लेविश एंट्रेंस हम बना रहे हैं जी। बहुत कायस लगाए जाते थे इस एंट्रेंस के ऊपर, बिकॉज यहाँ पर एक पहला प्रोजेक्ट जो था वो ऑलमोस्ट फेलियर ही था, अगर मैं बात करूं, जो कि नूर विलास के नाम पर जाना जाता है। बिल्डर आधे मझधार में उस प्रोजेक्ट को छोड़कर चले गए थे। हमारी लैंड इसके साथ लगती थी, एडजॉइनिंग लगती थी। तो 9 सक्सेसफुल प्रोजेक्ट डिलीवर करने के बाद हमारे पास ये 10 एकड़ की पीछे लैंड अवेलेबल थी। तो कुछ ऐसा प्लान किया गया कि कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे खरड़ के लोगों को दी जाए जो कि मतलब अगर मैं बात करूँ, जो कंपैरेटिवली अगर हम डिस्कस करें तो HNI प्रॉपर्टीज़ में काउंट हो। तो हमारे जो बिल्डर्स हैं उनका शौक है बढ़िया प्रॉपर्टी बनाना, अच्छी एमिनिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करना। कैसे प्रोजेक्ट नहीं बनते हैं। तो इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फोकस ना करते हुए उनका शौक है कि अच्छे लोग हमारे साथ एसोसिएट हों। यही रीज़न है कि सर हम 9 सोसाइटीज़ पहले बना के डिलीवर कर चुके हैं और लोग हैप्पीली वहाँ रह रहे हैं। और जो बेसिक एमिनिटीज़ हमें अंदर चाहिए होती हैं, लाइक क्लब हाउस, पार्क, जिम, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है वो अपनी सोसाइटीज़ के अंदर ऑलरेडी प्रोवाइड करा रहे हैं। और यहाँ भी मिलने वाली हैं, यहाँ पर भी मिलेंगे। तो यहाँ हमें शॉप्स भी मिलने वाली हैं, फ्लैट्स भी मिलने वाले हैं और विलास भी मिलने वाले हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट सर। ये सब कुछ इस 10 एकड़ की टाउनशिप में अंदर अगर आप देखेंगे, लेकिन तो बिल्कुल विद डिफरेंट फील एंड लुक, वो अब हम देखने वाले हैं। यस। तो जो लोग चंडीगढ़ में बसने का सपना देखते हैं ना, चंडीगढ़ में अभी क्या है कि बहुत खिंच हो गई है चारों तरफ।
तो ये आई थिंक एक प्राइम लोकेशन है, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आपको कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान्स भी मिल जाएंगे, अच्छी ऑप्शंस भी मिल जाएंगी और थोड़ा सा बफर टाइम मिल जाएगा आपको अपने फाइनेंस को मैनेज करने में। तो चले गुलशन जी देखें चल के, आइए चलते हैं और देखते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को। चलिए इस वक्त हम अंदर पहुंच चुके हैं और मैं और गुलशन जी जब आपको बाहर से एक्सप्लेन कर रहे थे तो आपकी भी क्यूरियोसिटी बड़ी होगी कि साइट पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कब क्या मिलने वाला है। सबसे पहले साइट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। सर शॉप से शुरू करें? जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल सर। तो कितनी शॉप्स आ रही हैं सर? सर ये टोटल हमारी 17 शॉप्स हैं। ओके जी 17 शॉप्स हैं और इनका साइज 11.25 बाई 31 का है। 11.25 बाई 31। बीच में 5 फुट का गलियारा है जो एक्चुअल में जो शॉप का जो आपको डिलीवरी होगी अगर हम वैसे लेके चलते हैं, साइज़ तो 11.25 बाई 31 ही है आपका, बट 5 फुट का गलियारा निकाल देते हैं तो 11.25 बाई 26 की शॉप आपके जो है वो आपको मिलने वाली है जी। और इसके जो रूफ राइट्स होंगे सर वो भी आप ही के हैं जी। कुछ अगर बिल्डअप करना चाहें ऊपर कुछ सर अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, बट प्रोविजन रहता है अगर आप चाहें जी। लेकिन हम लोगों ने जो अभी अप्रूव्ड है, जो हम आप सोसाइटी, हम इसके एलिवेशंस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि इसका एलिवेशन बिल्कुल डिफरेंट और रॉयल है। यस हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ शॉप्स लेके आए हैं। एक लेविश मतलब जिनको हम कहते हैं वो चीज़ लेके आए। नॉर्मल शॉप्स नहीं है कि आपको सिंपल एक शटर लगा के दे दिया, एक शॉप बना कर दे दी, तो हम शटर लगा दिया। भूल ना जाएं, प्राइस साथ साथ में पूछते रहेंगे। एक तो लेविश शॉप्स हैं, ग्लास लगने वाला है, एलिवेशन बहुत अच्छी है, 11.25 बाई 26 का है, 5 फुट का जो है गलियारा है आगे, दैट्स वेरी गुड। और सर इसका प्राइस की अगर बात करें तो क्या रहेगा? प्राइस सर अभी 32 लाख रुपीज़ हम लोग कोट कर रहे हैं जो यहाँ पे है, लेकिन सिर्फ आप लोगों की बदौलत या जो हमारे एग्जिस्टिंग गुडविल है उसकी बदौलत मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन 17 शॉप्स में से टिल डेट हमारे पास 14 शॉप सोल्ड आउट हैं। अच्छा 14 सोल्ड आउट है, सोल्ड आउट है, बाकी 3 शॉप्स बची हैं, तो वो 3 शॉप्स की भी अभी बात चल रही है। चलिए अगर आप देख रहे हैं और इन्वेस्ट करने के मूड में थे तो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। 32 लाख जो है वो शॉप की प्राइस रखी गई है और एलिवेशन देख के आप समझ जाएंगे कि एक प्रीमियम क्वालिटी की शॉप आपको मिलने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सर अब आ जाते हैं इस टावर पे। जी ये क्या हो रहा है? ये सर हमारा 1600 स्क्वायर फीट का 3 BHK का टावर हम लोग बना रहे हैं। 1600 स्क्वायर फीट का एरिया रहेगा जी। हम सुपर एरिया इसका 1600 का है और ये विद स्टोर रूम हम 3 BHK यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। टावर कितना बड़ा रहेगा सर? सर ये S+6 है, स्टिल S+6 है जी, 3 BHK है जी। और इसमें सर क्या क्या मिलने वाला है? मॉड्यूलर किचन? यस सर, जो नॉर्मल जो आपने अभी अगर हमारा सैंपल फ्लैट देखा होगा, पिछले वीडियोस हमने देखे हैं उसमें जो देखा है सेम वैसा ही मॉड्यूलर किचन जी, एब्सोल्युटली राइट सर, सब कुछ मिलने वाला है अभी जी। और इस 3 BHK की अगर बात करें सर तो क्या प्राइसिंग रखी गई है सर? अभी जो इसका प्राइस है दैट इज 4590 है, 4590 दैट इज बेसिक सेल प्राइस। और कुछ एक जो हमारे एक्सपेंसेस रहते हैं, जो गवर्नमेंट एक्सपेंसेस वो हैं ही, लाइक GST आपका हो गया, ठीक है जी। आप अंडरग्राउंड वायरिंग की जो हम बात करते हैं, क्योंकि DG सेट हम लगा कर दे रहे हैं। अच्छा, अंडरग्राउंड वायरिंग रहेगी वो, उसका आपको सबसे बढ़िया बेनिफिट ये है सर कि यहाँ पर हम 5 चीज़ें एक नई लेके आए हैं इस पूरी सोसाइटी के अंदर, जो मैं आपको डिफ्रेंशिएट कर रहा था बाकी बिल्डर्स से। तो हम यहाँ पे वो 5 चीज़ें क्या लेके आए हैं सर? सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि ये S+6 है, 1600 स्क्वायर फीट इसका सुपर एरिया का साइज़ जो हम बता रहे हैं वो है। बोथ साइड ओपन है, पार्क फेसिंग सारे फ्लैट्स हैं जितने भी आप ये अगर 1600 स्क्वायर फीट वाले देखेंगे, एवरी फ्लैट इज पार्क फेसिंग। दिस वन इज ईस्ट फेसिंग। ये टावर की अगर बात बताऊं तो ईस्ट फेसिंग और पार्क फेसिंग बहुत बढ़िया है जी इसका। सेकेंडली सर, इसमें अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर GST हम 1% अभी चार्ज कर रहे हैं। GST इन फ्लैट्स पर भी 1% है। उसके बाद अगर मैं इनर आपको क्या मिल रहा है, अंदर क्या दे रहे हैं जी, तो उसमें 3-4 चीज़ें बहुत डिफरेंट है। लाइक हर फ्लैट के अंदर आपको पावर बैकअप की फैसिलिटी मिल रही है। नॉर्मल बिल्डर जो है वो आपको क्या देता है? सिर्फ कॉमन एरिया के पावर बैकअप की फैसिलिटी रहती है, पूरी बिल्डिंग में नहीं देते हैं। यहाँ पे आपको इंटरनल हर फ्लैट के अंदर पावर बैकअप की फैसिलिटी अवेलेबल हो रही है। सेकेंडली इंटरकॉम फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। नो डाउट आज के टाइम में इंटरकॉम इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट जिस घर में बुजुर्ग रहते हैं उस घर में जो इंटरकॉम की फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो बहुत मायने रख जाता है। तो इंटरकॉम की फैसिलिटी हमारी गेट टू फ्लैट नहीं है, हमारी जो इंटरकॉम की फैसिलिटी है वो फ्लैट टू फ्लैट भी है। अच्छा, फ्लैट टू फ्लैट भी है, फ्लैट टू फ्लैट भी आपको इंटरकॉम की फैसिलिटी मिल रही है। तो 45,90,000 में 3 BHK लेविश लाइफस्टाइल ईस्ट फेसिंग ऑल पार्क फेसिंग फ्लैट्स मिलने वाले हैं। सर इसके बारे में थोड़ी सी और बात करूंगा फटाफट में।
कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान अवेलेबल है? यस सर, यहाँ तो पे अगर हम आज किसी ने बुक करवाना हो तो कितना पे करके बुक करवा सकता है वो? जी सर, अभी आप सिर्फ हमें 10% पेमेंट देके बुकिंग करा सकते हैं। 90% जो है वो हमारा लोन से अवेल हो जाता है। तो वो कंस्ट्रक्शन लिंक है, एज पर जिस कंडीशन पर हमारी कंस्ट्रक्शन पहुंचेगी बैंक हमें उतना डिसबर्स करता रहेगा। ठीक है, और आपको जो इंटरेस्ट पड़ता है वो जितनी डिलीवरी होती है उसी के ऊपर पड़ता है। उसका पोजेशन कब आप करते हैं? सर प्रेजेंटली जो है हम लोग जो रिटर्न में आपको दे रहे हैं दैट इज 3 इयर्स का टाइम पीरियड हम लेके चल रहे हैं, यानी कि 2024 के जी 2024 जो है। लेकिन जो हमारा पुराना ट्रेंड रहा है, और अगर आप हमारी पुरानी अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड्स देखेंगे तो टाइमली पोजेशन अवार्ड हमें मिल चुका है और रेरा प्रूफ प्रोजेक्ट है, रेरा प्रूफ प्रोजेक्ट है, वो करना ही पड़ेगा जी। तो एक बात और है कि अगर कोई लोन में ना जाना चाहे, कंस्ट्रक्शन लिंक जैसे जैसे फ्लोर आता जाएगा पेमेंट आती जाएगी, वो भी कर सकते हैं जी। वो CLP प्लान बना हुआ है, अगर कोई सेल्फ फंडिंग पर चलना चाहता है तो वो सेल्फ फंडिंग पर चल सकते हैं। मुझे लगता है ऐसे प्लान सबसे अच्छे होते हैं बड़े ग्रुप्स के साथ, क्योंकि इन पे विश्वास है पूरा। देखिए इन्होंने सिटी पूरा इधर बसा दिया, कितने प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिए हैं, तो यहाँ रेरा प्रूफ भी है, विश्वास की कमी नहीं है। तो आप कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में जा सकते हैं। आगे चलते हैं और बढ़ते हैं हम अगली तरफ। सर ये S6 का टावर है, इसके अलावा S6 का टावर है सर सारा जो आप अभी देख रहे हैं। ठीक है सर, इसके अलावा और कौन सा आने वाला है सर? ये भी हमारा जो सामने आप देख रहे हैं ये S+14 टावर जो है 2 BHK का S+14 जी। तो ये 168 फ्लैट्स हैं, वंस अगेन 56 फ्लैट्स एक टावर के ऊपर हैं। 14 है, एक फ्लोर के ऊपर 4 फ्लैट्स आपको अवेलेबल रहेंगे। 2 BHK सर? दिस वन इज 2 BHK, बट 2 BHK नॉट इन नॉर्मल साइज। जो 2 BHK अगर आपने हमारे पहले देखे होंगे लाइक निर्वाणा ग्रीन्स 4 में आप अगर देख कर आए हैं तो वो हमारा 1350 स्क्वायर फीट का था। ओके। ये वाला हमारा जो है सर ये 1370 स्क्वायर फीट का है, मतलब लार्ज, बिग साइज। वहाँ पर आपने 2 बालकनीज देखी हैं, यहाँ पे हम 4 बालकनीज दे रहे हैं और 6 फीट की बालकनीज हमारी अवेलेबल है। तो इसमें ये भी पार्क फेसिंग रहेंगे? यस सर, बिल्कुल, ये भी आपके पार्क फेसिंग है जी, सारे का सारा पार्क फेसिंग है। और अगर मैं बात बताऊं तो सुबह से लेकर शाम तक, चाहे गर्मियां हैं चाहे सर्दियां हैं, सुबह से लेकर शाम तक आपके हर फ्लैट के अंदर जो है सनलाइट रहेगी। नॉर्मली लोग जैसे डिस्कस करते हैं वास्तु को, तो वास्तु शास्त्र की किताब का अंतिम पन्ना ये बोलता है कि जिस घर में सुबह से लेकर शाम तक जो धूप रहती है या सूरज की रोशनी रहती है, वहाँ पे कोई वास्तु दोष नहीं होता, बीमारियां भी नहीं रहती, हेल्थ इश्यूज भी नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, एक बहुत अच्छी बात है, S+14 का टावर है, 2 BHK के फ्लैट्स है और एरिया बहुत अच्छा है, 1370 स्क्वायर फीट का। सर इसमें स्टोर या पूजा रूम वाली प्रोविजन भी है? बिल्कुल सर, बिल्कुल जी, हम लोग इसमें स्टोर दे रहे हैं जी, बिल्कुल वो भी दे रहे हैं। और वार्डरोब आपको पता ही है, मिलता ही है, मॉड्यूलर किचन आपको मिलना ही है। इसका प्राइस थोड़ा सा मैं आपके लिए समझ लेता हूँ। सर प्राइसिंग इसकी क्या है? सर इसका प्राइसिंग प्रेजेंट प्राइस 3590 है, 3590 का इसका बेसिक सेल प्राइस है। कंस्ट्रक्शन चल रही है, डेफिनेटली जब कंप्लीट होगी तो कहाँ तक जाएगा? बिल्कुल सर, ये हम कुछ ये नहीं बता सकते, बट जो प्रायर हमने देखा है, जो हमने पुरानी बिल्डिंग्स बनाई हैं या पुरानी सोसाइटीज़ डेवलप करी हैं, हर किसी प्रोजेक्ट में 5 to 10 लाख का अप्रिसिएशन आया है। बिल्कुल है, जो जब हमने स्टार्ट किया था और आज की अगर पोजीशन को देखें तो इतना आया है। और यहाँ पे तो हम एक्सपेक्टेशन ये लगा सकते हैं, अगर आप देखेंगे नेशनल हाईवे स्टार्ट है, यूनिवर्सिटी हब है, प्राइम लोकेशन है सर। यस, एजुकेशन हब है, आपको पता है। और इसकी पोजेशन भी वही 3 साल सर? 3 साल सर, वही 3 साल, मतलब पूरी सोसाइटी का जो हम लोग अभी चल रहे हैं सेम है जी। 3 इयर्स का हम लोग लेके चल रहे हैं, बट एज पर स्पीड जो अगर हम बात करें तो हमें ये उम्मीद है कि हम जो पहले 2 टावर्स हैं इनका पोजीशन हम अर्ली कर लेंगे। तो एक बहुत अच्छा प्लान है। आई थिंक 2 BHK में अगर आप जाना चाह रहे थे और आपके लिए अभी थोड़ा सा आपके पास भी बफर पीरियड है कि मेरा बच्चा आज 8th में पढ़ता है, 10th में पढ़ता है, कल को यूनिवर्सिटी में जाएगा, क्योंकि पूरा एजुकेशन हब है, आज से ही प्लान करें। रेंट देने के बजाय EMI देना ज़्यादा बेटर होता है। और इससे अच्छी ऑप्शन क्या मिलेगी? आप कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में जाएं, 35,90,000 का रेट कोट है। आइए, मिलिए, विजिट कीजिए, साइट देखिए अपनी आंखों से, कंस्ट्रक्शन कितनी फास्ट पेस पे चल रही है, और इनके डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स देखेंगे तो आपका विश्वास और बढ़ जाएगा। चलिए सर, अब एक चीज़ रह गई, वो थी 1 BHK, वो कहाँ बनने वाले हैं सर? 1 BHK, ये जो 2 BHK का टावर आप देख रहे हैं, जी, बिल्कुल इसके एडजॉइनिंग जो आप एक्सकेवेशन देख चुके हैं, खुदाई देख चुके हैं जी, तो ये इसके साथ हमारा 1 BHK का टावर है। और 45 टोटल फ्लैट्स हम 1 BHK के बना रहे हैं। उसका टावर S+9 है जी, S+9 एक टावर पर 5, एक फ्लोर पर 5 फ्लैट्स हैं। ओके। और ये S+9 है जी। आप अभी प्रेजेंटली आप जो हमारे सरिये की क्वालिटी देखना चाहें, सरिये की क्वालिटी आपके सामने है, बिल्कुल किस तरह का सरिया हम यूज़ कर रहे हैं। हम जो सीमेंट अगर आप देखेंगे क्या सीमेंट हम यूज़ कर रहे हैं जी, क्योंकि ये चीज़ें एक बनने के बाद पता नहीं चलती हैं, बिल्डर की जो भी गुडविल है या जो भी अर्निंग पार्ट रहता है वो यही रहता है। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे अपने जो आर्किटेक्ट थे या जो अपने यहाँ पे साइट इंजीनियर हैं उनसे, अगर एक सरिये की लेंथ बचाई जाए, एक सरिये की लेंथ अगर हम लोग कम लगाते हैं तो 4% प्रॉफिट इंक्रीज होता है।
लेकिन जो हमारे डायरेक्टर हैं मिस्टर सुरेश गोयल जी एंड सुमित गोयल जी, उनकी सोच कुछ डिफरेंट है। तो जहाँ पर 24 लगती है वहाँ पे 25 लगा रहे हैं बेसमेंट पे भी, जो कि दिखता नहीं है, जो दिखता नहीं है, क्योंकि आपने इतने प्रोजेक्ट्स जो है डिलीवर कर दिए हैं, तो लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं, कनेक्टिविटी है लोग। जी जी। सर, ये जो 1 BHK है, इसका एरिया क्या है? सर 1 BHK 690 स्क्वायर फीट के अंदर हम बना रहे हैं। ओके। जो सुपर एरिया इसका है वो 690 स्क्वायर फीट है। कॉरिडोर और अगर हम बाकी चीज़ें देखें, बहुत स्पेशियस, बहुत खुली बनाई हुई है। फिर भी अगर कारपेट एरिया की बात की जाती है तो समहाउ 400 स्क्वायर फीट के करीब आपको आपका कारपेट एरिया मिलता है। चलिए, 1 BHK बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, और अगर आप सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। प्राइस भी पूछ देता हूँ, मैं समझ गया आप क्या पूछना चाह रहे थे। सर प्राइस सर बहुत ही कम है, क्योंकि अगर हम फ्लैट की बात करें और उसके बाहर की अम्यूनिटीज़ की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग तो प्राइस बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, बट प्राइस इज़ 1990 प्रेजेंटली, 19,90,000 में थी। और उसमें भी आपने अभी प्रेजेंटली 10% देना है, और 90% SBI और PNB एंड अदर नेशनलाइज्ड बैंक लोन भी करवा सकते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। S+9 की कंस्ट्रक्शन है, 1 BHK है, 690 स्क्वायर फीट एरिया है, 19,90,000 का प्राइस है। आज बनना शुरू हुआ है, 3 साल बाद पोजेशन है। तो फिर क्या सोच रहे हैं? आपके लिए एक अच्छा मौका है, चाहे कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में जाए, चाहे आप लोन में जाए, आपके सपनों का घर यहाँ तैयार हो रहा है पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि हज़ारों लोग तो रह रहे हैं। कितने प्रोजेक्ट्स हैं, नेचर हट 1, 2, 3, हमारी ग्रीन, निर्वाणा ग्रीन, क्या क्या नहीं है, तो विश्वास तो बनता ही है। तो ये बहुत अच्छी बात है, हमने आपको सारी कॉन्फ़िगरेशंस बता दी। अब एक आपको और हिस्से में लेके जाने वाले हैं सर, जो इस प्रोजेक्ट का सबसे लेविश हिस्सा है। वो लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, 3 BHK वाले को अपना मटेरियल मिल गया, 2 वाले को अपना, 1 वाले को अपना, कमर्शियल वाले को अपना। कुछ ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे, यार मैं तो कोठी देख रहा था, ये रोहित क्या दिखा रहे हैं। तो आपके लिए भी कुछ है रोहित जी। एक चीज़ हम और मिस कर गए हैं जी। ये अभी जो टावर आपने देख रहे हैं, ये टावर तो है ही है रोहित जी। एक टावर हमारा यहाँ पर आ रहा है, ओके, जो लंबाई में यहाँ से लेकर वो वहाँ तक रहेगा। यहाँ पे फ्रंट बीच में यहाँ पे पूरा जॉगिंग ट्रैक, पार्क, एम्पी थिएटर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। मैं अभी आपको वहाँ पे जो हमारे स्लाइड्स लगी हुई हैं, मैं वो दिखाऊंगा आपको। तो अगर आप उस पार्क की सारी स्लाइड्स देखेंगे तो वो बहुत डिफरेंट है। रेस्ट इसके अंदर कुछ एक चीज़ें और, जैसे अगर मैं अंदर की बात बताऊँ, यहाँ पे कुछ एक चीज़ें, 3 चीज़ें हमने, और 2 तो मैंने आपको फ्लैट के इनर की काउंट करा दी। अब मैं आउटर पार्ट की बात बताता हूँ। हर पर्सन के पास आज जो भी रहता है उसके पास 2 गाड़ियाँ हैं, या स्कूटी और वो रहती है। तो अगर मैं गाड़ियों की बात बताऊँ तो हमारा हर महीने 200-250-300 रुपया पर वीक का हमारा वॉशिंग पर जाता है। सर कार वॉशिंग पॉइंट और एरिया हम लोग अपनी सोसाइटी के अंदर दे रहे हैं। क्या बात है? ये हमने ऐड किया है। तो जिस तरीके से हम आगे की सोच लेकर चलते हैं, तो अगर मैं बात बताऊं आपको कि नेक्स्ट 5 इयर्स या 10 इयर्स में लेके चले तो आपको हर जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नजर आएंगे। तो सर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट हम विद इन सोसाइटी दे रहे हैं, जो कि नॉमिनल कॉस्ट पे रहेगा, क्योंकि हमारा जितना भी कनेक्टिविटी है डायरेक्ट ग्रिड से है। ग्रिड के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तभी लाइट की इश्यूज रहते हैं, अदरवाइज यहाँ पर लाइट का इशू हमारी किसी भी सोसाइटी में नहीं रहता। नहीं है। तो बहुत सारी इम्यूनिटीज़ भी आपको पता लग गई होंगी। और अब इस पूरे प्रोजेक्ट का एक बहुत सुंदर हिस्सा आपको मैं दिखाने वाला हूँ, उन लोगों के लिए जो लेविश विला, लेविश कोठी में विश्वास रखते हैं। आइए दिखाते हैं आपको। जैसे कि मैं आपको विलास जो हैं वो अंदर दिखाने वाला था, लेकिन उससे पहले मुझे गुलशन जी यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत खूबसूरती से जो तस्वीरों के ज़रिए कैसा दिखने वाला है, आपके भी मन में आ रहा होगा कि साइट देख के नहीं समझ आ रहा है, तो आप चिंता ना करें, गुलशन जी बताएंगे बाकी। जी रोहित जी, जो अभी हम वहाँ पे खड़े थे, मैंने आपको यही चीज़ बताई थी। हम जब वहाँ पे खड़े थे तो हम यहाँ इस वाली लोकेशन पर थे। अब वो लोकेशन जहाँ पे हम खड़े थे वो किस तरह से दिखेगी, वो ये सारा आप देख रहे हैं। ये बहुत सुंदर सा पार्क है। जी 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 बिल्कुल। ये आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, दिस इज एम्पी थिएटर जो यहाँ पे बना हुआ है। ये थीम पार्क का पूरा कंसेप्ट है, सारा थीम पार्क का जितना भी आप देख रहे हैं। यहाँ पे क्लब हाउस है, क्लब हाउस के ऊपर आपको स्विमिंग पूल है, हाँ, और ये सारा एरिया आपको मिलने वाला है। एक क्लब हाउस हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जो अगर आप पीछे देखेंगे तो हमारे पास एक क्लब हाउस है, और एक क्लब हाउस सोसाइटी के अंदर आएगा। मींस यहाँ पर जो सोसाइटी में रहने वाले हैं उनको 2 क्लब हाउस का बेनिफिट हमारी तरफ से यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें स्काई विलास का भी मुझे कुछ कंसेप्ट नजर आ रहा है। जी, ये जो टावर है रोहित जी, अगर आप देख रहे हैं, ये सारा टावर, यस, ये S+14 है। और इसमें 2 वेरिएशन है हमारे पास। अगर फ्लैट्स का आप देखेंगे 1620 स्क्वायर फीट और 1837। जो पीछे मैंने आपको बताया वो 1600 स्क्वायर फीट वाला ये वाला था S+6। तो ये जो S+14 है, इसके बीच में ही S+
S+6 और S+7 हमारे पास 1620 स्क्वायर फीट के जो हैं वो फ्लैट्स अवेलेबल हैं, और 1837 जो S+14 तक जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। स्काई विला का कंसेप्ट क्या रहता है, लोग अगर थोड़ा सा समझना चाहें, जिनको शायद नहीं पता, उनको एक्सप्लेन कर दें आप। जी सर, स्काई विला जो है ये एक तरह का ड्यूप्लेक्स रहता है, दो फ्लैट्स को मिलाकर एक जो है वो आपका अपार्टमेंट बनाया जाता है जी। तो दिस वन इज़ स्काई विला, जिसके बीच में आपको हर छोटी छोटी चीज़, जैसे अगर गजीबोज की बात करें या अगर जकूजीज़ की बात करें या एक सिटिंग एरिया अगर हम देखते हैं तो वो आपका बढ़ जाता है। अंदर जो रूम साइजेज हैं वो आपके बढ़ जाते हैं। रूम्स आपके जहाँ पर अगर 3 रूम्स हैं तो वो 5 रूम्स में कन्वर्ट हो जाता है, 4 रूम्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिलहाल हम ये ड्यूप्लेक्स दे रहे हैं, मीन्स 4 रूम सेट हम आपको यहाँ पे स्काई विलास के बीच में बना कर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, ये बड़ा अच्छा तरीके से बताया। तो ये आपकी एक्चुअली बिल्डिंग है, ये कैसी लगने वाली है, नाइट व्यू कैसा लगने वाला है, ये एग्जैक्टली आप इन पूरी तस्वीरों में देख सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर तरीके से, मुझे लगता है कि अब मैं वहाँ साइड पे खड़ा था, मैं भी इमेजिन नहीं कर पा रहा था। ये एम्पी थिएटर्स हैं नीचे जो आप देख रहे हैं, बैंड सिस्टम और ये सारा जो आप देख रहे हैं, ओपन एरिया है, यहाँ पे गज़ेबोज़ हैं, फाउंटेन्स है, वो थीम पार्क का है कंसेप्ट सारा जो आप देख रहे हैं। ये एज इट इज़ मिलने वाला है। देखिए, ये कोई गूगल से लगाई गई पिक नहीं है, ये इनके ही एलिवेशन की पूरी एज इट इज़ तैयार कैसा होने वाला है। ये 2 BHK का आप देख रहे हैं, ये 2 BHK का सारा है। 2 BHK का एलिवेशन ऐसा रहने वाला जी। और इसके अंदर जो हम चीज़ें दे रहे हैं, लाइक ओपन एयर जिम हो गया, देन आउटडोर गेम्स हैं, जॉगिंग ट्रैक्स हैं, सारा कुछ इसके अंदर। बास्केटबॉल कोर्ट हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे, अंदर बैडमिंटन कोर्ट हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, डे केयर फैसिलिटी हम लोग अपने यहीं पे दे रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं। जी जी जी, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं वो यहाँ पे आपको मिलने वाली हैं जी। और ये रिटर्न में है, वर्बल नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और ये सारी चीज़ें तस्वीरों के जरिए बड़ी सुंदरता से दिखा दी। अब वो हिस्सा देखने वाले हैं जिसके लिए हमने आपको वादा किया था, आइए वो भी दिखाते हैं आपको। तो फिर हम अब आ चुके हैं उस एरिया में जो एक स्पेशल एरिया होने वाला है, स्पेशल 10। वो अपने स्पेशल 26 देखी थी ना, वो कुछ और था, ये स्पेशल 10 है। ये बिल्कुल प्रीमियम जो लोग हैं ना उनके लिए होने वाला है। यहाँ से इसकी एंट्री रहेगी और ये गेटेड रहेगा पूरी तरह, क्योंकि VVIP तरीके से एक तरीके से ये बनाया गया है। विलाज हैं ये, और कैसे विलाज हैं, सिर्फ 10 ही हैं और उनमें से भी कुछ बुक हो चुके हैं। क्या है ये मुझे गुलशन जी समझाएंगे। गुलशन जी, स्पेशल 10 प्रीमियम विलाज क्या है? ये सर बिल्कुल जी। ये 10 उन लोगों के लिए, 10 परिवारों के लिए सर ये स्पेस अवेलेबल है जी। दीज आर 10 विलाज जी, जो कि HNI क्लाइंट्स के लिए हैं, जो अपनी लाइफ एक लग्जरी लाइफ चाहते हैं और ज़्यादा भीड़ भाड़ उनको पसंद नहीं है जी, लेकिन वो एक ऐसी लाइफ चाहते हैं कि एक लग्जरी लाइफ हो, कम लोग हो, लेकिन प्रीशियस और क्वालिटी पीपल्स के साथ हम रहें जी। तो इस विला के बारे में मुझे एलिवेशन बड़ी सुंदर लग रही है। अगर इस विला के बारे में समझूं जी, तो ये डुप्लेक्स रहेगा, 2 फ्लोर रहेगा या सिंगल फ्लोर रहेगा? सर ये कस्टमाइज्ड विलाज हैं और ड्यूप्लेक्स विलाज हैं। ड्यूप्लेक्स विलाज हैं, कस्टमाइज्ड हैं, और ये मिनिमम 250 स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट हो जाते हैं। मिनिमम 250 गज में बनेगा जी, मिनिमम 250 गज से शुरू होता है। इसमें रहने वाला है सर ये ड्यूप्लेक्स है, 4 BHK टाइप हम लोग यहाँ पे बना कर दे रहे हैं। ओके जी, ये ड्यूप्लेक्स विलाज हैं, जैसा हम चाहें अपने हिसाब से बना सकते हैं। जी जी, एलिवेशन चेंज हो सकती है। आउटर एलिवेशंस में हम कोई चेंजेस नहीं ला सकते, लेकिन अगर आप इनर एलिवेशंस की बात करें तो जहाँ पे 2 कमरे हैं, आप बड़े नहीं चाहते हैं, अगर छोटे साइज का चाहते हैं तो वो 3 भी हो सकता है। स्टोर कहीं और चेंज हो सकता है। एलिवेशन बाहर से सेम रहेगा। बाहर का एलिवेशन जो है उसमें हम बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं कर रहे, वो ऐसा पूरे एरिया में ये 10 आने वाले हैं जी। ये टोटल अगर आप देखेंगे तो सर यहाँ पे टोटल 10 विलाज का जो है प्रोविजन हमारे पास। 5 एक तरफ, 5 एक तरफ जी, नहीं 5 नहीं सर, एक तरफ की बात नहीं करूंगा। ये टोटल अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे 2 विलाज आपके यहाँ पे, 3 विलाज एक तरफ है, 1 2 3, देन 4 5 6 3 विलाज उस तरफ हैं, एंड देन रेस्ट ऑफ देम जो है वो यहाँ पे हैं। ओके, और ये बीच में क्या एरिया रहेगा सर? सर दीज आर फाउंटेन्स, ये ग्रीन एरिया है, ये पार्क है जी आपका, जहाँ हम खड़े हैं। यस बिल्कुल, यहाँ पे सर फाउंटेन्स वगैरह जो हैं वो हम प्रोवाइड करा रहे हैं। देन ये बैठने के लिए जगह जो है वो हम लोग दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब ये पार्क आपके अंदर इनर भी पार्क हैं और बाहर भी अगर आप जो देख रहे हैं तो ये आपके बिल्कुल पार्क फेसिंग विलाज हैं सारे। पार्क फेसिंग घर की खिड़की विंडो से अगर आप बाहर देखेंगे तो आपको ग्रीनरी नजर आएगी। और पार्किंग कैसी रहेगी सर? पार्किंग सर इनर पार्किंग आपके पास अवेलेबल है, आपके अपने विला के अंदर पार्किंग रहेगी, लेकिन बाहर भी अगर हम रोड की बात करें तो 30 से 35 फुट की सड़कें हैं और सिर्फ 10 फैमिलीज इसको यूटिलाइज करने वाली हैं, तो कोई पार्किंग का इशू यहाँ पे अंदर नहीं आने वाला। सिर्फ 10 फैमिलीज, प्राइम फैमिलीज जो कह सकते हैं, जो लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, उनके लिए ये बन रहा है। तो सर इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम विला की
सर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो हमारा सबसे छोटा जो विला हमारा सोल्ड आउट हुआ है वो राउंड अबाउट 1.25 CR के बीच में गया है। और उसका एरिया कितना था सर? सर वो 190 स्क्वायर यार्ड के बीच, 200 गज के करीब था। 1.25 CR में गया है, बिल्कुल पूरा बनाने के बाद। पूरा कंप्लीट, जी हाँ। उसमें वार्डरोब कस्टमाइजेशन और उसके अकॉर्डिंग वार्डरोब, मॉड्यूलर किचन, जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सब लेटेस्ट सर। पूरे गैजेट्स जो रहेंगे वो लेटेस्ट गैजेट्स हैं, कोवा की फिटिंग्स हैं सारा, अगर आप अंदर देखेंगे। और जो लेटेस्ट आ रहा है, मतलब टर्माइट प्रूफ जो प्लाईज हैं वो यूज़ हो रही हैं। देन और मतलब अंदर जो भी चीज़ आप देखेंगे वो लेविश स्टाइल का सेमी फर्निश रहेगा जी। और ये विलास वाले जो हैं ये क्लब हाउस वो यूज करेंगे ये भी? यस, ये सर सोसाइटी के एडजॉइनिंग है। आप ये वाला क्लब हाउस भी यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ जो हम नया क्लब हाउस बनाने जा रहे हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मुझे लगता है कि वीडियो हमारा थोड़ा सा बेशक थोड़ा बड़ा हो गया होगा, पर आपको भी मज़ा आएगा बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझ के। और कुछ विला सोल्ड आउट हो गए हैं, कुछ रह गए हैं। आप भी आइए, देखिए, देखने के बाद आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद और जानकारी भी दी आपने। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जिस तरह से आप प्रॉपर्टी अपडेट्स को प्यार दे रहे हैं, हमें विश्वास दे रहे हैं, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता शब्दों में। क्योंकि जब हम देखते हैं बहुत सारे लाइक्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं आपके, और उस क्वेश्चन पे बेस्ड हम आगे के शूट्स प्लान करते हैं। अभी पिछले दिनों जो हिमाचल में हमने शूट किए सोलन में, उसके लिए आपने बड़ा प्रेज़ किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मिड मई से हम आपको कुछ डिफरेंट कंट्रीज़ के भी शूट दिखाने वाले हैं। उनमें से सबसे पहली कंट्री कौन सी रहेगी ये मैं 8 मई को ही डिस्क्लोज़ करूँगा, जब हमारी फ़्लाइट रहेगी, उससे पहले नहीं। और जब हम वहाँ की प्रॉपर्टीज़ भी आपको दिखाएंगे तो डेफिनेटली आपका एक कनेक्ट बनेगा ग्लोबल प्रॉपर्टी अपडेट के साथ। फ़िलहाल मुझे यानी रोहित खन्ना को दीजिए इजाज़त। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालन जो है वो आप करते रहें, और घर में जाएं हैंड वॉश करके ही सारे काम करें तो बहुत अच्छी बात है। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।